प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ में। तो दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं वही क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना और इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए, लुप्त अंक ज्ञात करें। क्या करना है, हमें मिसिंग नंबर निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकलेगा मिसिंग नंबर। अगर तुम चाहो तो देखना इस क्वेश्चन को कि हमें क्या करना है। सबसे पहले ऐसे रिलेशन निकालना है, उसके बाद ये रिलेशन निकालना, उसके बाद ये निकालना। अगर ऐसे ना निकले तो फिर ऐसे देखना है, और लास्ट में अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो फिर यहाँ से देखना है। तो अब इसको देखिए, अगर तुम ऐसे रिलेशन निकालोगे या तो यहाँ पर आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। अगर तुम ऐसे भी रिलेशन लेके चलोगे तो फिर 57 गुणितर 113 में क्या करोगे कि 57 आ जाए। फिर यहाँ पर देखिए 96 142 से क्या करोगे, तो कोई भी समझ में आने वाली बात यहाँ पर नहीं दिख रही है। या फिर तुम इसको नीचे की तरफ लेके चलोगे तो देखिए 27 96 से गुणितर कैसे बनाओगे। तो देखिए 96 से अगर तुम 27 भी माइनस करो, देख लो कैसे करोगे। अगर तुम 96 से 27 भी माइनस करोगे तो 16 में से अगर 7 गए तो 9 बच गए, 8 में से 2 गए तो 6 बच गए। तो ये देखिए 96 से अगर तुम 27 माइनस कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, देखिए यहाँ से देखिए 96 है, 16 में से अगर 7 चले गए तो कितने बच गए। तो सर 16 से 7 गए 9 बच गए, और फिर 8 से 2 गए तो 6 बच गए। ये लीजिए गुणितर हो गए। तो यहाँ पर देखिए अब तुम्हें क्या करना है, 96 से 29 माइनस करना है। तो देखिए 142 से 29 अगर तुम माइनस करोगे तो देखिए 12 से 9 गए तो 3 बच गए, और फिर 13 से 2 गए तो सर 11 बच गए। ये लीजिए 113 हो गए। तो अब तुम क्या माइनस करोगे कि ये 57 आ जाए। तो यहाँ से देखिए 21 है, 21 किस में से माइनस करो कि 57 आ जाए। ऐसी कोई संख्या नज़र ही नहीं आ रही है, तो फिर ये कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार तो ये समझ में आने वाली बात नहीं है कि हम 57 से ऐसा कौन सा माइनस करें कि 21 आ जाए। तो जब तुम 57 से 36 माइनस करोगे तो देखिए 57 से जब तुम 36 माइनस करोगे तो एक तो ये हो गया, 5 में से 3 गए, 2 ये हो गया, तब 21 आते हैं। मगर 36 ऑप्शन में है क्या, नहीं है। तो हमारे 2 सही हो गए। उसके बाद तीसरे वाले ने हमको धोखा दे दिया, तो इसलिए ये ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो फिर ये सर क्वेश्चन कैसे होगा, ज़रा जल्दी से बता दीजिएगा, हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ज़रा समझना इस क्वेश्चन को। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जब आप 96 से गुणितर माइनस कर दो, 142 से 113 माइनस कर दो। देखिए करके देखते हैं। अभी 142 है, माइनस कर दो 113, तो 12 से 3 गए, कितने बच गए। तो सर 12 से 3 गए तो यहाँ पर देखिए 9 बच गए। ये लीजिए, और 4 से 1 गया 3 बच गया, 1 से 1 गया 0 बच गया। कितने, 4 से 1 गया 3 बच गया, वरना 14 से अगर तुम 11 को माइनस करोगे तो 339 आने चाहिए। ये से तो नहीं हो सकता, तो ऐसे भी नहीं होगा। तो फिर ये कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा, ज़रा समझना इस बात को। अब देखो इस क्वेश्चन को बताता हूँ मैं आपको कि जब आप 142 से माइनस करोगे 113, कितने 113 जब माइनस करोगे, इसमें से ये माइनस करोगे तो कितने आ जाएंगे। तो सर 29 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 29। जब तुम 96 से गुणितर माइनस करोगे 96 माइनस 69 तो कितने आ जाएंगे। तो सर 27 आ जाएंगे। उसी प्रकार अब तुम्हें कितना माइनस करना पड़ेगा, किस में से 57 माइनस करो कि 21 आ जाए। तो सर हम 78 में से अगर माइनस 57 कर दें तो हमारा 21 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और 21 ही तो दिख रहा है हमारे। तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, तो सर हमारा यहाँ पर लिखा जाएगा 78। ये लीजिए सर 78 लिखा जाएगा, और ये 78 ही अपना क्या है, ये 78 ही अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 78 इज़ द करेक्ट आंसर। और हमें करना क्या है, अपना आंसर ही तो लेकर आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जिस प्रकार से मैं आपको करवा रहा हूँ, चाहे क्लास को आप 2 बार 3 बार देख लेना, मगर अपने दिमाग में इन क्वेश्चनों को उतार लेना। देखिए इस क्वेश्चन को, ए और बी भाई है, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, बी का सी से क्या संबंध है वो हमें बताना है। सबसे पहले देखिए ये ए है, इसका जो ब्रदर है कौन है, बी है। तो कौन है इसका भाई, बी है। यहाँ से समझिएगा इस क्वेश्चन को। सी और डी बहनें हैं, तो देखिए सी जो है वो डी की बहन है। क्या है, बहन है। ये लीजिए ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है। इस ए का पुत्र इस डी का भाई है। किसका,
ए का बेटा इस डी का भाई है, तो ये लीजिए ये डी कौन है, ये ए का बेटा हो गया। कौन हो गया, ये डी हो गया ए का बेटा, क्योंकि डी का जो भाई है वो ए का बेटा है, तो डी भी ए का बेटा हो गया। तो बी का सी से क्या संबंध है, तो बी का सी से क्या संबंध है, ये लीजिए ये क्या करना है, बी और सी का संबंध ज्ञात करना है। तो ए का पुत्र डी का भाई है, तो डी का जो भाई है वो कौन है, ए का बेटा है। तो समझना इस क्वेश्चन को। तो देखिए सी और डी दोनों बहनें हैं, तो इन बहनों का भाई क्या हो गया, ए का बेटा हो गया, और इस ए का भाई कौन है, बी है, तो बी क्या हो गया, इनका चाचा हो गया। क्या हो गया, चाचा हो गया, और ये ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो चाचा है दोस्तों यही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें बस इसमें रिलेशन निकालना है। ये ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है, और इनमें इसी प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं, ताकि तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्जामिनर है वो आपके रॉन्ग नंबर करवा सके, इसीलिए ये क्वेश्चन दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, समझना इसको। 36 से 27 हो गया, समानुपात 196 है, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। 196 को छोड़ दो, 36 और 27 में ऐसा कौन सा रिलेशन है जो 196 का बन जाएगा, वही हमें ज्ञात करना है। अगर 36 और 27 का रिलेशन ज्ञात कर लिया तो 96 का रिलेशन ज्ञात करने में हमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, वरना हमें दिक्कत ही दिक्कतें आएगी। देखना इस क्वेश्चन को, अब देखना तुम इसे 36, 27, 196 का क्या रिलेशन है। तो चलिए करते हैं अपनी ट्रिक को शुरू। सबसे पहले 36 हो गया, फिर 27 हो गया, 27 समानुपात 196 हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। तो सबसे यहाँ देखिए 36 है, 36 माइनस 9 कर दो, कितने हो गए, तो सर 27 हो गए। तो 196 में जब तुम माइनस 9 करोगे तो कितने आ जाएंगे, तो सर 187 आने चाहिए। 187 है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये ऐसे तो नहीं होगा। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, समझना इस क्वेश्चन को। कि जब तुम यहाँ पर सबसे पहले लिखे 36 से रिलेशन निकालना है 27 का, और उसके बाद रिलेशन निकालना है 196 का, और क्वेश्चन मार्क हो गया। तो अब तुम यहाँ पर जब इसको देखोगे तो देखिए 36 जो है वो किसका स्क्वायर है, तो सर 6 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। यहाँ से देखिए ये जो है ये किसका क्यूब है, तो सर 3 का क्यूब है। यहाँ पर क्या हो गया, तो सर आधा हो गया। क्या हो गया, सर आधा हो गया। तो देखिए पहले डबल में स्क्वायर है, आधे में क्यूब है। तो अब तुम इसको समझना, ये 196 है, ये किसका स्क्वायर है, तो सर 14 का स्क्वायर है। जब तुम 14 का आधा करोगे तो सर कितना आ गया, तो सर 7 आ गया। और इस 7 का जब तुम क्यूब कर दोगे तो कितना आ जाएगा, तो सर 343 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 343 आ जाएगा। और ये 343 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो 343 इज़ द करेक्ट आंसर। तो करना क्या है, 36 का इससे रिलेशन निकाला, इससे हमारा रिलेशन है ऑटोमेटिक ही निकल गया। और हमें क्या चाहिए, अपना रिलेशन ही तो चाहिए जो हमारा निकल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़रा देखना इस क्वेश्चन को गौर से, तब तुम्हें समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए 2, 3, 7, 16, 32 क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों, ये श्रृंखला सीरीज कह दो, चाहे मिसिंग नंबर कह दो। इसमें एक नंबर मिसिंग दे दिया गया है, वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए 2 है, उसके बाद इसने 3 कर दिया, उसके बाद इसने 7 कर दिया, फिर इसने 16 कर दिया, फिर इसने 32 कर दिया, फिर इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो अब ज़रा तुम इसको समझना, 2 से 3 की तरफ चलिए प्लस 1 हो गया, 3 से 7 की तरफ चलिए प्लस 4 हो गए, 7 से 16 की तरफ चलिए प्लस कितने हो गए, तो 7 दूनी 14, 7 और 2 प्लस 9 हो गए। 16 से 32 की तरफ चलिए, फिर क्या हो गया, 16 दूनी 32 हो गया। अब आगे क्या होगा, तो सर प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, तो सर मेरे को ही पता नहीं है आगे क्या होगा। तो फिर सर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, ज़रा समझना इस क्वेश्चन को। तुम समझोगे तभी तो ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। देखिए करते हैं इसको सोल्व अपन। देखिए इस क्वेश्चन को, सबसे पहले कितने हैं, 2 है, उसके बाद कितना दिया 3, उसके बाद कितना दिया 7, 7 के बाद कितना दिया है सर, तो 7 के बाद सर हमें 16 दे दिया, 16 के बाद कितना दिया, तो सर 32 दे दिया, और 32 के बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो अब तुम इस बात को समझना, सबसे पहले 2 से 3 की तरफ चलिए, क्या हो गया, प्लस 1 हो गया। फिर 3 से 7 की तरफ चलिए, क्या हो गया, तो प्लस 4 हो गए। फिर तुम यहाँ से देखिए प्लस 16 है, 16 का मतलब कितना हो गया, तो 7 दूनी 14, और कितने हो गए, तो सर 9 हो गए। फिर उसके बाद देखिए कितना हो गया, 32 है, तो इसका मतलब प्लस
16 हो गए। तो अब तुम इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से समझना। यहाँ पर देखिए ये कितने का स्क्वायर कर दिया इसने, 1 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या है सर, 2 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, 9 है, इसका मतलब 3 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या है तो सर 4 का स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा तो तुम समझना इस बात को, पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर प्लस में 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका मतलब आ सकता है सर 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है तो सर 25 होता है। तो हमें भी कुछ नहीं करना है, बस 25 ही प्लस करने हैं। तो 32 प्लस 25 कितने हो गए, तो 5 और 2 तो सर 7 हो गए। कितने हो गए तो सर 7 हो गए, और 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए। 57 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये 57 ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए, अपना करेक्ट आंसर ही तो चाहिए। तो ध्यान रखना कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसलिए अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा हल्का सा दिमाग यूज करना, इस्तेमाल करना, और इस्तेमाल करके थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। देखिए प्लस 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है 9, फिर 16 है तो 4 का स्क्वायर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए प्लस 1, यहाँ पर भी प्लस 1, यहाँ पर भी प्लस 1, अब यहाँ पर भी हम प्लस 1 कर देंगे तो कितने का हो जाएगा, 5 का स्क्वायर जोड़ते ही 57 आ जाएगा। तो 557 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहा है, धातु हो गया, फिर ऑक्सीजन क्या है। तो सबसे पहले समझना इस बात को कि जिस प्रकार लोहे और धातु का संबंध है उसी प्रकार हमें ऑक्सीजन का संबंध ज्ञात करना है। तो देखिए लोहा क्या है, तो लोहा एक मेटल है। क्या है, लोहा, स्टील, चांदी, गोल्ड, ये सब क्या होते हैं, धातु होते हैं। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक गैस है। ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब क्या है तो सर गैस है। आयरन एक धातु है, फेरस जो है वो एक धातु है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया तो सर गैस हो गया। अगर जनरल साइंस तुमने पढ़ी है तो उसमें ये चीज़ें बहुत सारी नॉर्मल आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये गैस क्या हो गई, अपनी ऑक्सीजन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, समझने के लायक क्वेश्चन है। देखना इस क्वेश्चन को, श्रृंखला को पूरा करना है। मैंने क्या कहा था, हर वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आपको 100% मुझसे लिख के ले लेना, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और जैसे ही ये क्वेश्चन आए तो तुम घबराओ मत, बस इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले ए बी हो गया, फिर क्या दिया इसने, बी दिया है, फिर ए दिया है, फिर बी दिया है, फिर सी दिया है, फिर डैश है, फिर ए बी हो गया, फिर डैश है, फिर बी हो गया, फिर दोस्तों डैश है, फिर बी, सी और बी हो गया, फिर डैश और बी हो गया। अब तुम इस क्वेश्चन को समझना, तुम्हें बहुत ही इजी लगेगा ये क्वेश्चन कि देखिए इसमें से कॉमन उठाते हैं। यहाँ पर क्या है, बी सी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर क्या है, ए बी है, और फिर डैश है, यहाँ पर क्या है, ए बी सी है। तो देखना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, उठाते हैं इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने के लिए। तो अब देखिए तुम क्वेश्चन को, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है, और यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर ये देखिए ए रहा, ये सी नहीं है, तो ये ए रहा, ये भी ए बी है। तो अब ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व हो सकता है, इसलिए तुम यहाँ पर ए बी कर लेना, ना कि सी है। तो अब देखिए ए बी तो है ही, मैंने यहाँ पर ए लगा दिया, तो ये ए बी हो गया, ये ए बी हो गया, ये ए बी हो गया, और यहाँ पर अगर सी दिया है तो ए बी बी सी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को समझना। अब देखिए थोड़ा सा हल्का सा इसको चेंजेस करते हैं, ए बी हो गया, फिर सी कर दें तो बी ए हो गया, ए बी सी, बी ए बी सी हो गया, ए बी सी बी, ए बी सी बी। तो देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ से समझना, इस क्वेश्चन को ए बी हो गया, सी लगा दें, सी बी हो गया, ये ए बी हो गया, फिर यहाँ पर सी लगा दें, ये सी बी हो गया, ये ए बी हो गया, यहाँ पर सी लगा दें, सी बी हो गया, ये ए बी हो गया, यहाँ पर सी बी है ही, तो ये लीजिए, और ये ए हो गया। तो अब हमने देखिए क्या क्या इंक्लूड किया, ए बी सी बी, ए बी सी बी की अपनी सीरीज़ तैयार हो गई। हमने इनमें क्या क्या जोड़ा है, सी जोड़ा है, फिर बी जोड़ा है, फिर सी जोड़ा है, फिर ए जोड़ा है, और फिर ए जोड़ा है। तो सी बी सी ए, सी बी सी ए कहाँ है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट उठाते ही अपनी क्या हो गई, सीरीज सेट हो गई, सी बी सी ए हो गया। क्या हो गया, सी बी सी ए अपना इसमें हमने ऐड किया है। तो मैंने कैसे दिमाग लगाया, मैंने कुछ नहीं देखा, बस ये सी देखा है, यहाँ पर ये सी देखा, तो ये ए बी है, ये सी बी हो गया, फिर ये ए बी है, ये सी बी हो गया, ये ए बी है, फिर यहाँ पर सी बी सेट कर दिया, ये लीजिए अपना आंसर निकल कर ऑप्शन ए आ गया। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो कुछ नहीं है, बस तुम्हें रिलेशन छांटना है। अगर तुम आराम से रिलेशन छांट लोगे तो ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत इजी लगेंगे, वरना तुम्हारे लिए बहुत टफ हो जाएंगे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए तुम इन क्वेश्चनों को तो बहुत ही आराम से तसल्ली से बैठकर सॉल्व कर ही लेना। देखिए इस क्वेश्चन को, यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, माइनस का अर्थ भाग है, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ प्लस है, तो 26 माइनस 52 प्लस 74 बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए सीधे ही बनाते हैं। ये लीजिए सर, इसने 26 दिया है, 26 के बाद इसने माइनस कर दिया, इसने माइनस का अर्थ बता रखा है भाग है, तो ये लीजिए सर 52 हो गया। फिर इसने प्लस कहा है, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 74 हो गया। उसके बाद इसने क्वेश्चन मार्क दे दिया, क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए ये तो 2 बार कट गया, ये लीजिए 2 आ गया। अब अगर हम इसको 2 को 1/2 कर दें और यहाँ पर मल्टीप्लाई 74 कर दें, बराबर में क्वेश्चन मार्क कर दें, तो यहाँ से देखिए तो 37 दूनी 74 आ गए। कितने आ गए, यहाँ पर 37 बार कट गया किसका, 2 से। तो तुम 1 मल्टीप्लाई 37 कीजिए, कितने आएंगे, तो 37 को 1 से करेंगे तो भी सर 37 ही आएंगे और ये 37 ही अपना आंसर हो जाएगा। तो ये लीजिए 37 इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी क्या हो गया, अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो कुछ नहीं करना है हमें, तो आंसर ही चाहिए। तो तुम इस प्रकार से, ये प्लस का अर्थ इसने मल्टीप्लाई दे दिया तो तुम ऐसे लिख लिए, ऐसे लिख लिए, माइनस कर दिया, इनसे तो तुम्हारा पेपर भरेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। सीधे समीकरण उठाओ और उसका मतलब निकालो कि इसने माइनस दिया, माइनस को क्या लिखा है, तो माइनस का अर्थ इसने भाग लिखा है। इस तरह से अंडरलाइन करके डायरेक्ट ही आंसर निकालो और अपना काम सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, BDHN है। तो अब क्या होगा, तो सबसे पहले समझिए, B लिखेंगे, फिर D लिखेंगे, फिर H लिखेंगे और उसके बाद N लिखेंगे। तो अब देखिए करते हैं इसको सोल्व। अब क्वेश्चन मार्क है, B के बाद D है, B 2 पे है, D 4 पे है, तो ये लीजिए क्या हो गया, +2 हो गया। फिर H 8 पे है, तो इसका मतलब +4 हो गया। फिर N 14 पे है, तो n कितने पे है, तो MN 14 पे आता है। तो अब कितना हो गया, तो देखिए +4 है। तो अब देखिए अब कितना प्लस हो गया, 8 से 14 की तरफ चलिए, 8 से 14 की तरफ चलेंगे तो कितना प्लस हो गया, तो देखिए +6 हो गया। कितना हो गया, +6 हो गया। और अब देखिए क्या करेंगे, तो समझना इस बात को, पहले +2 फिर +4 फिर +6, अब कर देंगे +8। तो 14 + 8 कितने होते हैं, तो सर 14 + 8 होते हैं अपने, कितने होते हैं, तो देखना 14 + 8 सर हमारे होते हैं 22, और 22 पे क्या आता है, तो TUV आता है। क्या आता है, V आता है, जो अपना ऑप्शन सी में है। तो ये V ही क्या हो गया, अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो मैंने देखिए इतने फटाक से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, उसके पीछे रीज़न यही है कि मेरे को जो ABCD का नॉलेज है वो कंठस्थ है, मेरी याद की हुई है। तो इसी प्रकार तुम भी ABCD को याद कर लेना, तुम्हारा भी नॉलेज कंठस्थ हो जाएगा और तुम भी इनको आराम से सोल्व कर सकते हो, इसीलिए इनको सोल्व करते रहना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, और जितना हो सके इन क्वेश्चनों को सोल्व करना जो मैं आपको करवा रहा हूँ। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला 2 तरह से होती है, एक तो चलती है A से सीधे Z की तरफ, A1 पे, Z 26 पे, खेल ख़त्म। एक चलती है दोस्तों A से M की तरफ और M से फिर घूम जाती है N की तरफ। तो A के सामने क्या होता है, B के सामने क्या आता है दोस्तों, Y आता है, C के सामने क्या आता है, X आता है, D के सामने क्या आता है, W आता है, E के सामने क्या आता है, तो सर E के सामने V आता है, H के सामने क्या आता है, तो सर S आता है, और M के सामने क्या आता है, तो सर M के सामने N आता है। तो इस तरह से चलती है, आमने सामने आधे आधे अक्षरों में बट जाती है। 1 से 13 की तरफ चलती है, फिर यहाँ से 14 से स्टार्ट होती हैं और यहाँ पर 12 के सामने 16 आ जाता है। इस प्रकार से ये चलती जाती हैं। तो अब देखिए इसने क्या रिलेशन दिया है, तो AB है, ZY हो गया, तो इसका मतलब इसने उल्टा क्रम कर दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो उल्टा क्रम कैसे किया, तो देखिए AB अनुपात ZY कर दिया, फिर समानुपात CD कर दिया और अनुपात अब हम करेंगे। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में A के सामने Z आता है, B के सामने Y आता है, C के सामने क्या आता है, तो X आता है, और D के सामने क्या आता है, तो W आता है। तो XW अपना करेक्ट आंसर हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला 2 तरह से होती है, एक A से लेके Z तक चलती है और एक A से लेके M तक चलती है। तो XW इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्या हो गया, अपना करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ये क्या है, रिसोर्सेस। यहाँ पर क्या लिखा है, पोर। रिसोर्सेस में कहीं P है क्या, नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, P का प्रयोग नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया है,
पी का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये लीजिए अपना ऑटोमेटिक ही पोर हो गया। क्या हो गया? पोर हो गया। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये पोर जो है दोस्तों, यही क्या हो गया? अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो ये थी आज की अपनी दोस्तों रीजनिंग की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और प्यारे साथियों, अपने इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।